उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। तो पहला सबक बेटा, मैं दिख तो रहा हूं, हट जाओ, रहने दो, नहीं नहीं मेरा चाचा, मैं दिख रहा हूं ना, हाँ गड़बड़ मत करा करो यार, मैं दिख तो रहा हूं, मैं दिख रहा हूं तुम्हें या नहीं, तो बस अच्छा लग रहा जी। जो चीज संभालने की वो नहीं संभालना, तवज्जो रखो। नबी फरमाते, नबी आका फरमाते, कितने लोग हैं खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, गौस का, कितने नारे लगाते हैं, मगर देखा अम्मा का घर में क्या हाल है, अब्बा का घर में क्या हाल है, देखा माँ बाप कितने तकलीफ में है। और गांव के रहने वालों सुनो, मैं ये दावा करके जाता हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक जलसा नहीं, 1 लाख जलसा भी करा लो तो तुम्हारे काम में आने वाला नहीं। पहला सबक ये है कि तुम्हें माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। पीर साहब आए, उनके हाथ चूमे, मैं असली पीर की बात कर रही हूँ, नकली पीर को तो मारो गोली, मारी मतियों को मुझे फंसवा दो, ये मुहावरा है। बाज बाज पीर भी इतना बड़ा मनहूस है, सही कह रहे हो अल्लाह माँ। अच्छा पीरों की मुझसे बड़ी मत कटती है, क्योंकि मैं जो सच बात हो बता देता हूँ। बाज बाज पीर इतना बड़ा मनहूस है, लेटा पड़ा पांव फैला दिया और औरतों से कह रहा पांव दबाओ, उंगलियां चटकवा रहा औरतों से जी। अगर ऐसा पीर जो औरतों से हाथ पांव दबाता उससे मुरीद होना जायज नहीं है। नमाज हो रही है और ये पांव हाथ दबा रहा, कह रहा था अंगूठा चटका, वो कह रहा उंगली चटका, ऐसा करो इसकी गर्दन चटका दो। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा तुमने हाथ पांव दबाते दबाते उनका गोश्त पुलपुला कर दिया, अब ऐसा करो, अब अगर ऐसा पीर मिल जाए तो हाथ पांव मत दबाना, 2-3 जरा मोटी मोटी औरतें मिलकर उसका गला दबा दो। क्या करो उसका? अरे यार काम ही तमाम हो जाएगा ना फिर जी जी, ये नहूसत चल जाएगी, खत्म। करता क्या ना, तुम लोग इतने भोले हो, इतने सीधे हो, तुम समझते हो ना करामत है। करामत क्या है? बोले यार पीर ने ये बता दिया था ना मेरी जेब में पैसे कितने, ये बता दिया। बोले एक पीर तूने तो भगोना धुलवाया, ले बेटा भगोना धो के ला। अब जैसे ही भगोना धो के लाया बोले मेरा कपड़ा ढक दे, अब कपड़ा ढका, छूते से करा तो भभकती हुई बिरयानी निकली, बस अब पड़ गया पीछे। कोई कह रहा तेरा पीर नमाज आ रहा है, हट पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता, करामती पीर है मेरा। अल्लाह के बंदो तुम करामत जानते हो क्या है? अब बहन बेटियां उसके पास चली जाती है, मेरी बहनें बैठी हैं, बास बास तो इतना बदतमीज पीर है, अगर किसी औरत के बच्चे नहीं है उसे पता चल जाए तो वहीं पहुंचती तो कम वक्त रान पे तावीज लिखता है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। जहां मतलब शौहर के अलावा किसी को हाथ लगाने की इजाजत नहीं, वो उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता है। ऐसा क्या पीर हो सकता है? नहीं, तुम खुद बताओ। नहीं, तुम कह रहे हो इसे करामती कह रहे हो, अरे करामती नहीं है लोगों, मैं बताऊं तुम्हें, अगर करामती देखना तो मैं बताऊं, पहले दौर में तुमने बंदर नचाने वाले नहीं देखे थे, वो झोला खप्पड़ लेकर के डुगडुगी लेकर के बंदर लेके तमाशा करने जो चौराहों पर आया करते थे, और वो सांप और गुड्डी और न्यूला वगैरह लेके आया करते थे, 1 रुपए के 2 बना दिया करते थे। बोलो तुमने नहीं देखा? कहीं पिटारी के नीचे उसने लकड़ी डाली तो कबूतर बना दिया, और कभी जेब से मुंह से कागज निकालना शुरू कर दिया, कभी मिठाई निकाल दी। बोलो उसके पास कितनी करामतें हैं, तो तुम उसके क्यों नहीं मुरीद हुए? तो तुम कह सकते हो साहब ये जादूगर है, सिफलीगर है, ये जादूगर है, जादूगर है, ये तमाशा करने वाला ये जादूगर है, और फिर भीख मांगता, तुम उसके मुरीद क्यों नहीं
इसलिए पता चल गया ये सिफली जानता, ये हाथ की सफाई नजरबंदी करे हुए आज भी ऐसे ही बाबा सिफलीगर अपने बाल रखा के कपड़े बना करके और पीरो फकीरों जैसा भेष लगा करके तुम्हें लूटने के लिए आ गए लोगों। मैं तुम्हें पहचान बता देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बेटियों की हिफाजत करनी है, अपनी बहुओं की हिफाजत करनी है, अपनी बहन बेटी की हिफाजत करनी है, तो मैं पहचान बता देता हूँ। अगर जो सही पीर होगा उसकी नमाजें नहीं छूटेंगी, शरीयत के खिलाफ उसका कदम नहीं उठेगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे ये तो मजार शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने देखा, तुम्हारे बाप दादा ने देखा, बाज जगह तो मजार शरीफ भी नया निकाल लेते, नया मजार शरीफ का निकाले नया। पूछा भाई ये कहां से आया, तब बोले मेरी बीबी को बशारत हुई थी। बशारत मेरी बीबी ने ख्वाब में देखा था कि 9 गज वाले मियाँ का मजार है। अच्छा, तेरी बीबी को यही बशारत हुई? तेरी बीबी को ये बशारत नहीं है 2 बीघे जमीन तू मस्जिद को दे दे? तेरी बीबी को ये बशारत नहीं हो कि तू छत पे से कूद जाओ, टांगे तोड़ ले? तेरी बीबी को यही बशारत हुई? और औरतें तो अल्लाह माफ फरमा इस दर्जे गिर गई हैं। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे यहाँ अगर ऐसी है, बाज गांवों में ना पहले औरतें, तवज्जो रखना, तवज्जो बेटा, पहले औरतें मियाओं के पास जाती थी, अब बाज औरत के ऊपर मियाँ आ रहा जी। अगर तुम्हारे गांव में किसी औरत में मियाँ आता तो बता दियो, आज या वही मियाँ नहीं या फिर यही मियाँ नहीं। तमाशा बना के रख दिया जी। अब वो अगरबत्ती सुलगाएगी 4 और वो भैंस कहीं की झूम रही है फू, 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 और जो कच्चे ईमान वाले हैं जो डरपोक हो गए, मियाँ ये बताओ मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो बोले वो हम नहीं कराया। अच्छा, अब शौहर हाथ जोड़े फिर रहा, कह रहा सरकार जरा मरीज पे धीरे धीरे तकलीफ दियो, वरना रात को हाथ पांव मुझे ही दबाना पड़ता है। अब दबा ले भैंस के हाथ पांव, अम्मा के नहीं दबाएगा, अम्मा तड़प रही है उसके हाथ पांव नहीं दबाएगा। कान खोल के सुनो। एक जगह ना तकरीर में उन्हें पता चला ना सैयद साहब आ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही कपड़ों में चला गया साहब, तो वो समझे कौन से सैयद साहब कौन से ढूंढ रहे थे, बोले ये लोग मौलवी लोगों ने बता दिया यही। अच्छा बोले ये, बोले हम समझ रहे बुड्ढे ठुड्ढे होंगे। अच्छा ठीक है, बोले वो हजरत ऐसा है तबीयत बहुत खराब है, मेरी बीवी पे ना सवारी आती है सवारी। मैंने कहा क्यों तुम्हारी बीवी घोड़ा तांगा है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा फिर क्या था? बोले वो जो ना, बोले वो ऊपर की सवारी आती है। मैंने कहा क्यों तुम्हारी बीवी बस अड्डा है क्या?